अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये जो प्लांट शेयर कर रही हूँ, इसका नाम है करीसा ग्रैंडीफ्लोरा या फिर इसे करीसा डेजर्ट स्टार, और इसके अलावा भी इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे नेटल प्लम भी कहा जाता है और कॉमनली हमारे यहाँ नर्सरियों पर इसे करौंदे का प्लांट कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये प्लांट एक पेरिनियल प्लांट है, सारा साल रहने वाला प्लांट है। एवरग्रीन ये श्रब है बेसिकली। और इसके अगर आप पत्तों की शेप देखें तो राउंड शेप के इसके लीव्स हैं और ग्लॉसी इसके लीव्स होते हैं, बहुत शाइनी वाले इसके लीव्स हैं। और इस पर ये देखें वाइट स्टार शेप के इस पर फ्लावर्स आते हैं। और ये फ्लावर्स जो हैं इसके, ये सेंटेड फ्लावर्स हैं और समर में थ्रू आउट समर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। और इनकी फ्लावर्स की जो खुशबू है वो जैस्मीन के फ्लावर्स जैसी ही होती है, उसकी तरह ही सेम इसमें खुशबू आती है। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये प्लांट 2 साल पहले नर्सरी से लिया था। उस वक़्त काफ़ी छोटा सा प्लांट था और लास्ट ईयर इस पर कुछ फ्लावरिंग हुई थी, लेकिन अब इस टाइम पे देखें, इस दफ़ा इस पर बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं और जो कि खिल चुके हैं अभी, और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी बर्ड्स बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, कैरेसिया प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और ये वाली जो वैरायटी है, ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये डेजर्ट स्टार कहलाती है। और इस वाले प्लांट की जो हाइट होती है वो 1 से 2 मीटर तक होती है। स्मॉल श्रब बनती है, ये एक बड़ा टॉल दरख्त नहीं बनता। जबकि इसकी कुछ वैरायटीज़ ऐसी हैं जो टॉल दरख्त बनती हैं और उन पर फ्रूटिंग होती है। वो जो फ्रूटिंग वाला करौंदा होता है उसके लीव्स और इस वाले प्लांट के लीव्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं ये भी करौंदा और वो भी करौंदा ही, लेकिन ये फ्लावरिंग वाली इसकी वैरायटी है, जबकि फ्रूटिंग वाली वैरायटी इसकी डिफरेंट होती है। फ्रेंड्स, ये वाली जो इसकी वैरायटी है, इसे आप पॉट में, ज़मीन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और ज़मीन में इसे आम तौर पर हेज के तौर पर लगाया जाता है, लैंडस्केप्स में इसको यूज़ किया जाता है, और पॉट में तो हम इसको आसानी से टेरेस पे, घरों में, कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फुल सन में इसको ग्रो करना है, इंडोर हम इनको ग्रो नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है इसमें 2 तरह की वैरायटीज़ आती हैं। ये जो डेजर्ट स्टार वैरायटी है इसकी, इसमें एक तो ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, इसके प्लेन ग्रीन लीव्स हैं, जबकि इसमें एक दूसरी वैरायटी आती है जिसमें वेरीगेटेड लीव्स होते हैं। दोनों के फ्लावर्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, फ्रेगरेंट फ्लावर्स होते हैं, लेकिन बस इनके जो लीव्स हैं उनका कलर डिफरेंट होता है। नर्सरी में हमारे यहाँ ये वाला जो प्लांट है, ये वाला कॉमनली अवेलेबल है, लेकिन इसकी जो वेरीगेटेड वाली वैरायटी है वो इतनी आसानी से नहीं अवेलेबल। और इसकी अगर हम फ्लावरिंग की बात करें तो स्प्रिंग से थ्रू आउट समर, पूरा समर इसका ग्रोइंग सीज़न है। और एक दफ़ा फ्लावरिंग होती है, उसके बाद इसके फ्लावर स्पेंट हो जाते हैं। इसके फ्लावर जो हैं वो मोस्टली 1 दिन ही रहता है, नेक्स्ट डे वो स्पेंट होने लगता है। और उसके बाद जब एक दफ़ा इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर दोबारा से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। इसमें ये बहुत अच्छी बात है। और इसकी, क्योंकि समर इसका ग्रोइंग सीज़न है, अभी इसका ग्रोइंग सीज़न है, इस ग्रोइंग सीज़न में इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए जब इस पर फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो इसको शेप देने के लिए इसको थोड़ा सा प्रून कर दें। जब हम इसको प्रून करते हैं तो फिर इसमें न्यू ब्रांचेस निकलती हैं, और जितनी ज़्यादा और ब्रांचेस आती हैं उतनी ही ज़्यादा उसकी टिप पर इसमें फ्लावरिंग होती है। और प्रून करने के बाद इसको फर्टिलाइज़ भी ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स, इसकी केयर की बात करते हुए हम बात करें, सबसे पहले अगर हम इसकी सॉइल की बात करें तो ज़मीन में अगर हम इसको ग्रो करेंगे तो ये हर तरह की सॉइल में बहुत ही आसानी से चल जाता है। कोई इसको ख़ास ज़रूरत नहीं होती किसी ख़ास किस्म की सॉइल की। लेकिन जब हम इसको पॉट में ग्रो करते हैं तब हमने इस बात का ख्याल रखना है कि वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग सॉइल ना हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग सॉइल में ये प्लांट ख़राब हो जाता है। अदरवाइज़ ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसकी सनलाइट की अगर रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये सनी लोकेशन को पसंद करने वाला प्लांट है। लेकिन अभी जैसे कि अब समर्स में बहुत ज़्यादा दोपहर में शदीद गर्मी होती है, तो उस वक्त इसे फुल सन में मत रखें। इसे किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसे सुबह की और शाम की धूप तो मिले, लेकिन दिन की, दोपहर की जो तेज़ धूप है उससे इसको बचाएं। यानी कि हम इसे फुल सन टू पार्ट शेड रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसकी फ़र्टिलाइज़ेशन की अगर हम बात करें तो साल में हमने इसको 2 दफ़ा फ़र्टिलाइज़ करना है। ये हैवी फीडर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है।
स्प्रिंग जैसे ही स्टार्ट होता है फरवरी मार्च में, उस वक्त इसको एक दफ़ा फर्टिलाइज़र दे दें और उसके बाद फिर सितंबर अक्टूबर में हम इसको एक दफ़ा फर्टिलाइज़र दे दें तो वो इसके लिए काफ़ी है। लेकिन अभी जब ग्रोइंग सीज़न है तो हम इसे हर 10-15 दिन के बाद, जैसे बाकी सारे प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, उसी तरह से अगर हम इसमें भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे देंगे तो इससे इसकी अच्छी और ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग होगी। मैं भी इसमें हर 10 से 15 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देती हूँ, कभी सरसों खली का और कभी गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के, तो उससे भी इसकी फ्लावरिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है। और फ्रेंड्स, इसकी वाटरिंग की बात करें तो वैसे तो ये प्लांट जो है वो ड्राउट टॉलरेंट है, लेकिन समर में ग्रोइंग सीज़न में इसे रोज़ाना पानी दें, इसे ड्राई ना होने दें। थोड़ा बहुत अगर ड्राई हो भी जाए तो ये टॉलरेट कर लेता है, लेकिन समर में इसको ख़ास तौर पे अगर पॉट में लगाया है तो डेली वाटरिंग की इसको ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड्स, इसकी प्रोपगेशन बहुत ज़्यादा आसान है। इसे सीड से और कटिंग से दोनों तरह से प्रोपगेट किया जा सकता है, लेकिन स्टेम कटिंग से ग्रो करना ज़्यादा आसान है और जल्दी भी ग्रो होता है। अभी जैसे ही रेनी सीज़न आएगा, अगर आपके यहाँ रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है तो अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मैं भी इसकी कटिंग लगाऊंगी इंशाल्लाह जुलाई में, और फिर आपके साथ उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इसको कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं और एक प्लांट से हम किस तरह से ज़्यादा सारे प्लांट्स जो हैं वो आसानी से बना सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी शेप इस तरह से है कि इससे बहुत सारे बोनसाई प्लांट्स भी तैयार किए जाते हैं। जो लोग बोनसाई बनाने के शौकीन हैं वो इस प्लांट से, करौंदा के प्लांट से बोनसाईज़, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बोनसाई तैयार करते हैं जो कि दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई इसकी हमें ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती। बस जस्ट एक दफ़ा हम इसको प्लांट को लगा लें, इसको फुल सन में रखें और इसके अलावा इसे रेगुलर पानी दें समर में, और विंटर्स में एक दिन छोड़ के एक दिन इसको पानी दें। हार्डी प्लांट है, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होती, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर पेस्ट अटैक भी नहीं होता, बहुत कम। अगर कोई बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करे अगर इस प्लांट को, तो मे बी कि मिली बग्स या स्पाइडर माइट्स का अटैक इस पर हो सकता है। लेकिन मेरे पास 2 साल से ये प्लांट है और मेरे पास इस प्लांट पे अभी तक किसी किस्म का, किसी पेस्ट का कभी कोई अटैक नहीं हुआ। बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसलिए जो हमारे गार्डनर फ्रेंड्स बिगनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। आप बस इसको एक दफ़ा अपने घर में ले आएँ, इसको किसी भी पॉट में ग्रो कर लें, तो ये प्लांट जो है वो साला साल आपके पास रहेगा और इतनी अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।